कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैहाने में, कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैहाने में, कैफ ही कैफ है साकी तेरे मैहाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। तूने मेहना निगाहों में सजा रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। तेरी महफिल से निकल आए तो महसूस हुआ, तेरी महफिल से निकल आए तो महसूस हुआ, गुलसितां छोड़ के हम आ गए वीराने में, गुलसितां छोड़ के हम आ गए वीराने में, गुलसितां छोड़ के हम आ गए वीराने में। तेरे चाहने वालों में कमतरी हूँ मगर मेरी जबी पे नहीं दाग पे वफाई का, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। आखिरी शेर और उसके बाद मक्ता समाप्त फरमाए। जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में, जो दरे यार पे झुकने से हुआ है वो मज़ा काब में आया है
सुबहाने ने सुन के सब अपनी कहानी समझते हैं इसे, वो हकीकत है ज़हूरी तेरे अफसाने में, कैफ ही कैफ है साकी तेरे मेहाने में, कैफ ही कैफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, एक हाथ चुके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये जो दरमियान में खला है इसको पुर कर लीजिए। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ एक बड़ा खूबसूरत कलाम, और ये अकीदा खत्म नबूवत पे भी फिट होता है। और सैयद आला हजरत का कल दिन भी था, यौम आला हजरत भी था, तो इसलिए आपके कलाम के चंद अशार आपकी समातों की नजर करता हूं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। वो कैसा दरिया है? साइंस कहती है कि जमीन पे जब पानी होता है तो सूरज की जब तपश पड़ती है तो ये पानी जमीन से आसमान की तरफ जाता है, कुछ हवा ले जाती है, कुछ सूरज की तपश से चला जाता है। जब ये जमीन से आसमान की तरफ जाता है तो बादल बनता है, जब ये बरस के नीचे आता है तो कोई ओला बनता है, कोई बारिश का कतरा बनता है। यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू बनता है, यही पानी अगर जिस्म से निकले तो पसीना बनता है, यही अगर फूल के ऊपर हो तो शबनम कहलाता है, यही पानी अगर फूल के अंदर से निकाला जाए तो अर्क बनता है, और यही पानी अगर हजरत इस्माइल की एड़ी की रगर खाए तो जमजम बनता है, यही पानी अगर हजरत इस्माइल की एड़ी से रगर खाए तो जमजम बनता है, यही पानी मेरे आका की उंगलियों से निकले तो चश्माए रहमत बनता है, मेरे आका की उंगलियों से निकले तो चश्मा बनता है, जिसको पीने वाला कोई सिद्दीक बनता है, कोई उमर बनता है, कोई उस्मान बनता है, कोई अली बनता है। मैं यही कहूंगा कि इस पानी को पीने वाले शैखैन बनते हैं, मेरे आका के होंठों को चूसने वाला हसनैन बनता है, मेरे आका की ज़बान को चूसने वाले हजरत हसनैन बनते हैं। हाज़रीन मोहतरम, जिसकी दो बूंद हैं
कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी सबसे ओला ओ आला। हमारा नबी सबसे बाला ओ आला। हमारा नबी ज़मज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी सबसे ओला ओ आला। हमारा नबी। हाज़रीन मोहतरम, बिला तख़ीर मैं अगले सना खां को दावत देता हूँ। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद काशिफ रहमानी साहब कि वो आएँ और हुजूर की मदह सराई करें। मोहम्मद काशिफ रहमानी साहब। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या जो दो करम वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम और तेरे कदमों में जो है आका गैर का मुँह क्या आका तेरे कदम में जो है आका गैर का मुँह क्या देखे कौन नज़रों
पे चढ़े। आका देख के तलवार तेरा वाह क्या जूद व करम। और इस कलाम की जान शेर। और तेरे टुकड़ों पे पले आका गैर की ठोकर पे ना डाल। आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ आका छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूद व करम। पीर साहब सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होता अगर ज़मीन पर होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का होता अगर ज़मीन पर होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का फिर पाओ उम्मती कहाँ फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का होता अगर ज़मीन पर। और करते हैं एहतराम हमें जनाजा का इसलिए करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए वो जा रहा है देखने वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का होता अगर ज़मीन पर। और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया दुनिया को देखना भी
गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का होता, और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का होता, अगर ज़मीन पर चेहरा रसूल का होता, अगर ज़मीन पर साया रसूल का होता, अगर ज़मीन पर साया रसूल का फिर उम्मती कहाँ रखता रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोवे हाथ के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। हाज़रीन मोहतरम, बिला तखीर नात के दौरान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद लतीफ़ साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इस्तक़बालिया खुतबे के लिए आपको दावत देता हूं कि आप आएँ और खुतबा इरशाद फरमाएं। नारों की गूंज में आपका इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी। आवाज आनी चाहिए, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। और यही नारा सुन के जो अहबाब चार दीवारी के बाहर हैं, ये नारे का जवाब देते हुए पंडाल में तशरीफ ले आए। सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जनाब कारी मोहम्मद लतीफ़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो मालिक कायनात भी है और राज़िक़ कायनात भी, माबूद कायनात भी है और खालिक कायनात भी। बेशुमार दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन इमामुन नबिय्यीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस अनवर में हम्द व सलात के बाद रब्ब कायनात की बारगाह में दुआ है
अल्लाह जल्ला वाला आज की हम सब की हाज़िरी अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल फरमाए। और ये जो गुलस्तान सजाया है खलकाए रहमानी चिश्ती साबरी ने, रब्बे कायनात इसको हकीकी मानों में हम सब के लिए राह अमल बनाए। सामीन मोहतरम, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। आप अहबाब भी तशरीफ़ फरमा होते हैं और ये गुलिस्तान और दस्तरखान सजता है। यकीनन महफिल मिलाद नबी दो जहानी सलातो वसलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ का नाम है। हुजूर के ऊपर सलातो सलाम के गुलदस्ते का नाम है। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ चंद मिनटों की हाज़िरी के अंदर कि हमें इन महाफिल से कुछ ना कुछ सीखना भी ज़रूर चाहिए। जैसे ये दस्तरखान सजा है, ये गुलिस्तान सजा है, और कल रात भी कई सारे साथी यहाँ के मौजूद हैं जो खाने की दावत थी उधर भी मौजूद थे। तो किबला भाईजान वहाँ पे फरमा रहे थे कि बाबा जी ने फरमाया ये जो महफिल तुम्हें मैंने दी है ना मिलाद मुस्तफ़ा की, इसको इंशाल्लाह ता क़यामत कोई छीन नहीं सकेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, पता नहीं किसी बंदे ने इतनी गहराई में इस बात को सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन ये बात बड़ी वजनदार थी। और करके बड़े बुजुर्ग गए हैं तो बुजुर्गों की नजर सिर्फ जाहिर पे नहीं होती, सिर्फ माहौल पे नहीं होती। जो बुजुर्ग होते हैं ना उनकी नजर आने वाले वक्त पे होती है। और मैं ये बात भी पिछली दफा किसी वजह से तो मैं आ नहीं सका था, लेकिन चूंकि पिछली भी वो पहली महफिल थी जो किबला बाबा जी के बगैर हो रही थी, मेरा इरादा था वो वाली बात जो मुझे कोई एक आलिम दीन ये फरमा के गए थे। एक दफ़ा मेरी वसातत से इस स्टेज के ऊपर एक आलिम दीन, अजीम आलिम दीन, वो तशरीफ़ फरमा हुए। महफिल के बाद जब जाने लगे ना, रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता क्या फरमाने लगे। बाबे बाबे होते हैं ना, वो मुझे फरमाने लगे यार ये जो स्टेज पे बाबा जी बैठे हुए थे, उन जरा सादा और था, फरमाने लगे यार बाबा केड़ा ही जरा स्टेज पे बैठा ही। मैंने नाम से बताया, मुझे पता क्या फरमाने लगे, कहने लगे जानता मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, बाबा है बड़े काम का, बाबा है बड़े काम का। बाद में कई एक बार उनसे बात हुई, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। तो कल रात जब किबला भाईजान ने वो बात फरमाई ना, मेरा फिर वहां पे टच चला गया कि उन्होंने भी कहा था बाबा है बड़े काम का। इसलिए जो वाकई बाबे होते हैं, जिन्होंने साल साड़े नहीं होते, जिन्होंने उम्र खराब नहीं की होती, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो बाबे वाकई बड़े काम के होते हैं। छोटे मोटे कच्चे काम नहीं करते और काम भी पक्का करके जाते हैं। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे काम और बड़े किए जा सकते हैं। हुजूर के मिलाद का बूटा लगा दो और इंशाल्लाह जितने लोग आते जाएंगे उनकी गैरत ईमानी पक्की होती चली जाएगी। अक्सर को कई सारे साथी कई सारी महफिल में जब हम अकीदे की बात करते हैं ना, वो कहते हैं यार मौलवी बड़ा डाडा है, हर बारी सिर्फ अकीदे दियां गल्लां करदा है। और मैं कह यार असी मौलवी होने ना तावां ते सिर्फ गल्लां करने आ, जेड़े बाबे होंदे ने ना वो ऐनी दा पक्का काम खेड़ जाते हैं, पता भी किसी को नहीं लगता, तो नस्लां सवार के टुर जाते हैं। किस तरह की नस्लें? अब अगर मैं आपको अकीदे की बात इधर बताऊंगा ना तो मुमकिन है फिर कोई बंदा बोले देखे ना बाज नहीं आया, अकीदे की गल फेर करके गया, वो यार हमारी गुट्ठी में शामिल है, अकीदे के बगैर हमारा रहता क्या कुछ है। तो आप कहोगे ये बात करते हैं, वो मैं बात नहीं करता, बाबा जी काम करके ऐसा गए हैं। हुजूर के मिलाद की महफिल का ये तुम्हें सिलसिला सदका जारिया दे देंगे, और जो जो आता जाएगा उसके मन के अंदर भी ठंड पड़ती जाएगी, उसके बच्चों को भी पता चलता जाएगा। और मिलाद की महफिल
किसी शिरकिया और बिदतिया रस्मो रवाज का नाम नहीं। मिलाद की महफिल हुजूर की मोहब्बत के अंदर नारे लगाने का नाम है। तो अल्लाह अकबर। ओए हम वो बातें करते हैं, बाबे काम कर जाते हैं। अब यही तो गैरत ईमानी का तकाजा है कि बाबा जी ने काम कितना कर दिया। लोग कहते हैं महफिल मिलाद। हाला आप अंदाजा फरमाएं, अभी कल परसों आला हज़रत फादिल बरेलवी का उर्स भी गुजरा ना, 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र। तो मैं सोच रहा था एक वो भी बाबा जी थे, एक ये भी बाबा जी थे। वो अपने हिस्से का काम करके गए और हमें बता के गए। एक ये बाबा जी हैं, इन्होंने तहरीर नहीं लिखी, इन्होंने तकरीर नहीं की, इन्होंने काम अपने हिस्से का इतना पक्का कर दिया अल्लाह के फजल से कि जितने भी लोग महफिल मिलाद में आते जाएंगे हुजूर की मोहब्बत सीने में समा के जाएंगे। इतना बड़ा पक्का काम। और ये है गैरत ईमानी, ये हमारी गैरत ईमानी है। मैं चूँकि मैंने अपने वक़्त के अंदर भी रहना है, बात लंबी ना हो जाए, मैं इसे भी थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ। आज देखें, मैं और आप अपने मुआशरे में देखें, हमारा किसी से गली मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, किसी ख़ानदान बरादरी से झगड़ा हो जाए, हम अपने सारों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं बदला ज़रूर लेना है। इनू पता तो लगे इन्हें छेड़िया किनू में, होता है कि नहीं? ये हमारी ख़ानदानी बरादरी और मुआशरती बिगाड़ की किस्में जिनको हमने अपनी गैरत और अना का मसला बनाया हुआ है। मेरी बात को जरा समाअत फरमाएं। हालांकि इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी हमने इनको गैरत का मसला बनाया, जबकि सिर्फ गैरत ये नहीं है। और मेरे भाई, हमारी गैरत दीनी अपनी जगह पे, हमारी गैरत मसला की अपनी जगह पे। हम इन चीज़ों का नाम लें, कुछ लीगों को गुस्सा लगता है, लेकिन जो बाबे होते हैं वो काम और सिलसिला ऐसा चला जाते हैं किसी को मालूम भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। और लोगों की, अपने मुरीदीन की, अपनी मुतवस्सिलीन की नस्लें संवारने का काम भी फरमा जाया करते हैं। और ये नस्लें संवारने का काम हो गया इंशाअल्लाह। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मिलाद मुस्तफ़ा का फैल आगे बढ़ता रहेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्प्रे है। जो छोटी मोटी सुन्नियाँ होती हैं ना दूसरी, वो सारी की सारी स्प्रे से खत्म हो जाती हैं। कई लोग सोच रहे होते हैं बात करने के लिए, लेकिन जब देखते हैं ना, इन्होंने 26 तारीख को सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा जो हल्का रहमानी चिश्ती साबरी के ज़ेर एहतमाम वो इनेकाद पजीर थी, वो ये लोग तो वहाँ पे गए थे। अब इनको हम कौन सी बात सुनाएं जिसकी वजह से ये अपनी बात से हिल जाएं। तो यकीनन जो महफिल मिलाद में आते हैं ना, फिर ये छोटे बड़े जो हमले होते हैं ना, इन हमलावरों की ज़द से वो बच जाती हैं अल्लाह के फजल से, सिर्फ महफिल मिलाद का सदका। और ये महफिल मिलाद बज़ाहिर ये जो मुझे और आपको जिस महफिल के अंदर आना मुयस्सर आया है, ये तो हमारे बाबा जी का सदका है ना, ये तो उन बाबा जी की मेहनत है, ये तो उनका सदका जारी है। और इसी तरह मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था कि नबी दो जहां अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा दुनिया से चला जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है। सादे लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो सिलसिला ये कि अब मैं और आप हम कोई नेक अमल करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, उम्मीद वासी का रब कबूल फरमा के उसका अजर अता फरमा देगा। लेकिन जब सांसों की माला टूट जाएगी ना, हम ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे, फिर हम ऐसे अमल नहीं कर सकते जिनको करने से नेकियां मिलती हैं। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 सूरतें हैं ऐसी कि बंदा दुनिया में जिंदा रहते हुए कर जाए, बाद में ज़ेरे ज़मीन भी चला जाए, मनो मन मट्टी के नीचे भी चला जाए, रब फिर भी वहाँ कब्र में रोशनी अता फरमाता रहता है। एक सरकार ने इरशाद फरमाया, बंदा दुनिया में कोई सदका जारिया करके जाए, मस्जिद बना जाए, मदरसा बना जाए, मस्जिद के अंदर पंखे लगवा जाए, टूटियाँ लगवा जाए और सफ़े लगवा जाए और कोई ईंट लगवा जाए, या कम अज़ कम कोई इस तरह की महफिल का सिलसिला ही चला जाए, और बंदा मर जाएगा लेकिन फिर भी उसकी कब्र रोशनियों के मुनव्वर होती रहेगी। दूसरा, नबी दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
या वो बंदा ओ इल्मुन युनतफ़उ बिही, ऐसा इल्म का सिलसिला चला के चला जाए, लोगों को अच्छी बातें बता के चला जाए। अब तो मर गया है, लेकिन जो लोग पीछे उसकी बातों पे अमल करते रहेंगे, रब बताने वाले की कब्र को रोशन फरमाता रहेगा। बज़ाहिर अमल नहीं कर रहा, तो अब बाबा जी तो इस कैटेगरी में भी आ गए। बाबा जी कितनी इल्म की बातें बता के गए हैं, हमें सुनवा के गए हैं। तो इंशाल्लाह जब तक अमल करते रहो, और कोई अमल ना सही, हम सिर्फ महफिल मिलाद में ही आते रहें, हमारे बच्चे आने वाली नस्लें आती रहें, जहाँ हमें सवाब पहुँचेगा वहाँ मुंतज़मीन के साथ साथ यकीनन बाबा जी को भी पहुँचेगा कि नहीं। मुझे और आपको सिर्फ अपनी हाजिरी का पहुँचेगा, और बाबा जी को हम सब की हाजिरी का सवाब पहुँचेगा। तीसरा नबी दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा पीछे नेक औलाद छोड़ के चला जाए। बंदा खुद मजदूरदार था, खुद अपने मामलात करता था, लेकिन अपनी औलाद को उसने नेक बनाया है, किसी को हाफिज बनाया है, किसी को आलिम बनाया है। अगर ये दोनों सूरतें नहीं बना सका, फिर भी नेक औलाद हो यार, अपनी औलाद को नमाज पंजगाना का आदी बना गया, और बड़ों का अदब करना ही सिखा गया, और हुजूर के मिलाद की महफिल में जाने का ढंग ही बता गया। अगर इस तरह भी कर गया, सरकार इरशाद फरमाती हैं, नेक औलाद हाथ उठा के दुआ करती रहेगी, रब मरने वाले की कब्र को रोशन फरमाता रहेगा। तीन सूरतें बनी कि ना बनी? अब तीनों सूरतें मैं समझता हूँ बाबा जी के हक में हम सब के लिए साबित हो रही हैं। तो ये बाबा जी ने मुझे और आपको भी बताया, ये वाला अमल करके कोई सिर्फ यही ना करना, और तुम भी अपनी जिंदगी में कोई काम ऐसे करके जाना कि तुम तो चले जाओ और पीछे से कम कम कोई ऐसे आमाल करता रहे तुम्हारे बताने की वजह से, सिखाने की वजह से, चलाने की वजह से, कि रब तुम्हारी कब्र को रोशन फरमाता रहे। ये अंदाज भी मैं समझता हूँ हमें बाबा जी ने अता फरमाया है। बकिया जो महफिल मिलाद है, ये नबी दो जहां अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ का नाम है। ये एक गुलदस्ता है जिसके अंदर जहाँ जिसकी जगह बनती आके तो वो अपने हिस्से का काम कर जाता है। वगरना वो एक बुजुर्ग है, उन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल के बारे में फरमाया, लोग तो इतराज़ करते हैं ना, कहते हैं रहमत के नज़ारे हैं मिलाद की महफिल में, बख्शिश के इशारे हैं मिलाद की महफिल में, और मिलाद की महफिल में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि सरकार हमारे हैं मिलाद की महफिल में। ए अकल के दीवानों, क्यों हमसे उलझते हो, हम इश्क के मारे हैं मिलाद की महफिल में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात इस गुलिस्तान को आबाद और शाद फरमाए, और हकीकी मानों में हमें सिर्फ आर्जी लज्जत आफरीनी की नहीं, रब ताला हमें कब्र के बाद जो लज्जत मिलती है उसकी भी तौफीक, और उसको भी सीखने और सीख के साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद अल्लाह दीता साहब अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। बिला तख़ीर सिर्फ नारा लगाना है, और नात के लिए मैं माइक हवाले कर रहा हूँ सुलेमान कादरी साहब, सुलेमान कादरी साहब उसी पढ़ना है।